नमस्कार। इस वक्त फ़िलहाल हम भिवानी के लघु सचिवालय परिसर के बिल्कुल ठीक समीप हैं। ये आप जो देखेंगे ये जिला न्यायालय परिसर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर एक 85% विकलांग गांव भैणी जाटान निवासी हमें मिला है। इनका कहना है, सुखवीर इनका जो नाम है, इनका ये कहना है कि ये पहले कुदरत की मार से पीड़ित थे, बाद में दबंगताई और व्यवस्था की मार से पीड़ित हैं। इनका 85% विकलांग होने का ये प्रमाण पत्र सबूत भी दे रहे हैं। इनका कहना है शुरुआत में इनके पैर को किसी कीड़े ने काट लिया था। कीड़े से काटने के बाद पैर टेढ़ा हो गया और फिर ये दबंग लोगों से परेशान हो गए। कुछ दबंग लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण पैर फ्रैक्चर हो गया और पैर फ्रैक्चर होने की वजह से बाद में डॉक्टरों ने पैर काटने के लिए इनको कहना पड़ा और इनका ये पैर आप जो दिखाई दे रहा होगा ये फ़िलहाल कटा हुआ है। 85% विकलांग है। इनका ये कहना है कि गांव में अवैध शराब की बिक्री होती है। इनका विरोध था, क्या मामला था, कहाँ ये अंत में अभी हम निष्कर्ष में ये बता सकते हैं आपको, जो हमने जानकारी इनसे ली है। ये अभी माननीय गृह मंत्री अनिल विज के पास अपनी शिकायत लेकर के पहुँचे हैं। इनका कहना है कि अंत में अब मेरे को केवल अनिल विज जी से ही आस है, उन्हीं पर ही भरोसा है कि न्याय मिलेगा। क्या मामला है, क्या कहना है, अब सीधा इन्हीं से जानिए। आपका नाम बताएं भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल को, मेरा नाम सुखवीर है। मैं गांव भैणी कुंगड़ से हूं और मेरे साथ एक झगड़ा हुआ था 18 तारीख 2021 को। पहले सबसे पहले आप विकला ये जो आपका पैर है, हाँ, इसकी शुरुआत बताइए, क्या है? ये सर कब से हुआ था? ये लगभग नहीं सर, ये लगभग 3-3.5 साल पहले मैं किसी के यहाँ काम कर रहा था। मैं चिनाई का मिस्त्री हूँ और वहाँ पर किसी कीड़े ने टच कर लिया था, जिससे इन्फेक्शन हो गया था और मेरे पाँव का इलाज चल रहा था जी। और इसके बाद जी मैं अपने ही गाँव भैणी ठाकरान की चौपाल का काम मैंने ले रखा था और वहाँ पर कुछ ये दबंगाई है। कुंगड़ का जो ठेकेदार है, शराब का ठेकेदार है, इसने गांव में 2-3 जगह ठेके खुलवा रखे हैं और मैंने चौपाल के सामने एक अपना छोटा सा खोखा कर रखा था अंडे का और इन्होंने दबंगाई से जो है ना मेरे ऊपर हमला करवा, जिसमें 2-3 बंदे और थे इसके साथ। इन्होंने कहा कि तू यहाँ पे हमारी शराब बेच, जबकि मैं इस तरह के कामों से बहुत दूर रहा हूँ। सोशल वर्कर हूँ, अपना समाज के कार्यों में ध्यान रखता हूँ और कानून प्रशासन में बहुत ही विश्वास रखता हूँ, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती जो है ना मेरे खोखे का सामान वगैरह। विकलांग जब 85% आप हुए हो, ये लगभग 3-3.5 साल की बात है। ये तो जैसे कटने के बाद मेरा बना है, लेकिन मैं लाचार और बेबस था। कितने साल पहले कटा है पैर आपका? पैर तो मेरा जी 1 साल हो गया, चौथे महीने में कटा था 2021। हाँ जी, 1 साल हो गया। पहले जो सोशल वर्कर की आप बात कर रहे हो, जो सामाजिक कार्यों में, कोई आपके पास कुछ सबूत है जो किस प्रकार का? सबसे पहले तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भी हर गांव में बेटी ही तिरंगा लहराएगी जी, तो हमारे गांव की ये बेटी, हमारी बहन रितु, इन्होंने तिरंगा लहराया था। तो गांव में लगभग जो सरपंच का अधिकार होता है कि भी इस ऐसे प्रोग्राम में आए और उनको सम्मानित करें, लेकिन वो नहीं थे। मैंने इस बेटी को भी सम्मानित किया। जब हमारे गांव में नवीन गोयत हरियाणा की टीम में जब जीत के आए तो उनको भी मैंने सम्मानित किया। ये आप हैं? हाँ जी, जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। पैर आपका बिल्कुल ठीक था। ये कितने समय की पहले की बात है? ये 4 साल पहले की बात है। हाँ जी। और फिर पेड़ पौधे लगाने की बात आती है तो गांव का स्कूल, गांव का मंदिर, गांव की ऐसी कोई जगह जहां पर मैंने पेड़ पौधे नहीं लगाए, मैंने हर जगह अपने गांव में पेड़ पौधे लगाए हैं। और ये हमारे मंदिर का है और गांव के सामाजिक जो लोग हैं वो मेरे साथ में हैं। और इसके बाद जो है अलका बुआनी खेड़ा के कॉलेज में भी मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं जी। लेकिन ये जो दबंगाई लोग हैं ये बहुत दिनों से जो है आम आदमी को वहाँ पे परेशान करते हैं। जब इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, यानी हम ये कह सकते हैं आप गांव भैणी जाटान निवासी हैं। हाँ जी। सुखवीर आपका नाम है। हाँ जी।
और आपके सबसे पहले आपका जो पैर है हाँ जी। कीड़े ने टच कर लिया था। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में पैर आपका नहीं, उसके बाद मेरा इलाज चल रहा था। इलाज चल और इलाज के साथ साथ वो मैं जैसा भी मेरे से काम बनता था मैं काम भी करता था और अपने सामाजिक कार्यों में लगातार अग्रसित रहता था। ठीक है। इसी दौरान जो ये मेरे साथ जो इन दबंग लोगों ने जो घटना की, इन्होंने कहा कि भी तू हमारे खिलाफ क्यों एप्लीकेशन लगाता है, तू यहाँ ठोका कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ना शराब बेच हमारी। मैंने मना कर दिया, नहीं ना तो मैं शराब को यहाँ बेचूंगा। और पैर कटने की जैसे आप शुरुआत से बताएं एक बार। शुरुआत में कीड़ा ने काटने हाँ के जी। बाद में इलाज चल रहा था। इलाज के बाद में आगे क्या हुआ? इलाज के बाद चल रहा था तो जी गांव में जो बहनी ठाकरान की जो चौपाल है उसका काम मेरे को दिया गया जी। मैं वहाँ काम कर रहा था और उसके सामने ही मैंने एक अपना छोटा सा अंडे का खोखा उसी टाइम किया ही था। लगभग 2-4 दिन हुए थे। तो इन दबंग लोगों ने जो है ना मेरे साथ मारपीट की, मेरा सारा सामान फेंक दिया, जिसके बारे में मैंने अपने एसपी साहब को इसके बारे में लिखित में भी एप्लीकेशन दी और अपनी ज़बानी भी बताई कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया कि भाई ठीक है, हम इसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो थाने में 1-2 भ्रष्ट कर्मचारी हैं वो उल्टा मेरे ही ऊपर दबाव बना के और मेरे ही घर पे रेड लगी, जबकि मारनी वहाँ से ये जहाँ शराब बिक रही है, मेरे ही घर पे रेड मारी गई। उस टाइम मैं घर पे नहीं था, ये लगभग रात के 8-9 बजे की बात है। मेरे घरवाली को जो है नाजायज परेशान किया गया, उस तरह के जो है ना सवाल जवाब किए गए और उनको हर तरह से जो परेशान किया गया। बोले कि भाई अपने घरवाले को समझा ले, नहीं तो जो है ना इसको। भ्रष्ट कर्मचारी कैसे करे हो? आपसे कुछ पैसे मांगे किसी ने? नहीं, मेरे से नहीं, वो तो ठेकेदार के कहने से आते हैं। देखो, जब कोई कर्मचारी कहीं पर रेड लगाएगा उसके साथ या तो गांव का चौकीदार होगा या गांव का सरपंच होगा। लेकिन ये इनकी मिली भगत है कि मेरे ही घर पे रेड क्यों, एक लाचार बेबस आदमी को क्यों बार बार परेशान किया जा रहा है। क्या ये जो मैंने अच्छे अपने समाज और अपने गांव के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं, क्या ये मेरे को इस चीज़ की सज़ा मिल रही है क्या? जहाँ पर ठेके चल रहे हैं, स्कूल के बिल्कुल सामने ठेका चल रहा है, वहाँ पे वो लोग कभी रेड नहीं मारते। हमारे गांव की जो डिग्गी है, पानी की डिग्गी है, वहाँ पीने का नलकूप है पानी का, वहाँ हमारी माता बहनें जो पानी लेने के लिए जाती हैं, वहाँ पे बिल्कुल सामने ठेका है। हर रोज़ झगड़े होते हैं, वहाँ पर कभी रेड नहीं लगती। गांव के बीच में शराब बिक रही है और ये इतना दबंगाई है। ये सरपंच के साथ जो है ना मिलकर जो मिली भगत है इनकी। एक बात बताएं सुखबीर, आप हाँ जी। आपके गांव की लगभग आबादी कितनी होगी? लगभग 3-4 हज़ार आबादी है मेरे। 3-4 हज़ार आबादी है। पंचायतें हैं। 2 पंचायत। हाँ जी। 2 पंचायतें, 2 ग्राम पंचायतें हैं, 3-4 हज़ार की आबादी भी है। हाँ जी। गांव राम भी होता है। हाँ जी। हाँ जी। कोई गलत काम होता है, हाँ जी। अगर आपकी बात को हम बड़ा करें, सरपंच भी मिली भगत में शामिल है, तो क्या पूरा गांव शामिल है? नहीं, पूरा गांव शामिल नहीं है, लेकिन इनकी दबंगता से डरते हैं लोग। पूरा गांव डरता है? पूरा गांव डरता है। ये इतने दबंग लोग हैं कि कभी हर दिन आए दिन गांव में झगड़े हैं, दहशत का माहौल है। कोई इनसे पंगा लेने के लिए वो नहीं है, क्योंकि ये इतने दबंग है, किसी को किसी टाइम कहीं भी मरवा सकते हैं। देखो, आज के लोकतंत्र में इस तरह की बातें तो पूरा गांव कैसे डर सकता है? 3-4 हज़ार गाँव की जो आबादी है, 2 ग्राम पंचायतें हैं, ये भी आपकी बात से मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। सहमत आप इसलिए नहीं हो क्योंकि जब गांव का मुखिया, जो एक बहुत ही गौरवपूर्ण पद होता है सरपंच का, हमने सरपंच को इसके बारे में काफ़ी बार बताया कि सरपंच साहब आप ये जो है ना गांव के ठेके गांव इससे बाहर करवाओ। स्कूल के पास है, हमारी बेटियां जब पढ़ने जाती है वहाँ पर गाली गलौज करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, गांव में दहशत का माहौल फैलता है। गांव की जो युवा है वो दारू की लत में बिल्कुल डूब चुका है। ये नहीं है कि हर कोई ही आवाज़ उठाएगा। आवाज़ यानी जो आप शराब ठेके के आसपास में आप अंडों की रेडी लगाते थे, खोखा लगाते थे, हाँ जी। शराब ठेकेदार कहते थे शराब बेचो आप। हाँ जी। आपका ये कहना है? हाँ जी। आपने बेचने से मना कर दिया। हाँ जी। तो जो शराब से जुड़े लोग हैं, कारोबार से जुड़े लोग, वो आपको परेशान करने हाँ जी, लगे। वो भी मेरे को तो परेशान आप जब परेशान करने लगे तो आप पुलिस में गए? पुलिस में गए जी। मैं अपने एसपी साहब से मिला जी। 18 तारीख 2 महीना 2021 से मेरे साथ घटना हुई थी। उसी दिन मैं एसपी साहब से मिला, सारी बातें बताई और लिखित में मैंने एसपी साहब को, डीसी साहब को और सीएम विंडो में दरखास्त लगाई। मेरी 2-4 दिन कोई सुनाई नहीं। उसके बाद फिर दोबारा मैं 23 तारीख 2 महीना 2021 को दोबारा फिर मैं एसपी साहब को मिला। उसके बारे में मैंने बताया, लेकिन उल्टा मेरे ही ऊपर दबाव करके और मारपीट करके जो है ना मेरे को हर बार दबाने की कोशिश की। और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने एक लड़का जो है ना मेरे को जान से मारने के लिए भेज दिया और
उस दिन भी मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे वो लड़का आया, शरारत सी करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, जैसे मैं आज अंगोछा ऐसे बांध रहा, पहले भी ऐसे ही बांधता हूँ क्योंकि मेरी आदत, उसने ऐसे दबा दिया और मैं जो है ना नीचे गिर गया, मुझे गंभीर चोटें आई। वहाँ पर मौजूद लोगों ने जो है ना मेरे को पानी पिलाया और एक डॉक्टर को बुला के टिक्के वगैरह लगवाए और गाड़ी करने के बाद जो है मैं अपने सिविल हॉस्पिटल भिवानी में एडमिट हुआ। वहाँ पे मेरे बयान हुए, MLR कटी और जब मैं वहाँ से अपना इलाज करवा के गांव में गया, थाने वाले ने मेरे को बुलाया तो वहाँ पे पहले से ही मेरे ऊपर एक लेडीज़ के द्वारा झूठी एप्लीकेशन छेड़खानी की लगवा रखी थी, जबकि जो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कर रखी वो उस दिन 8 बजे की है, जबकि मैं 6 बजे से लेके 12 बजे तक काम पे था। और उसी दिन मेरे साथ ये जो मुझे जान से मारने की दुर्घटना हुई थी, ये उसी दिन की है। आप ये बताइए, जब 8 बजे जब अगर छेड़खानी की कोई एप्लीकेशन मेरे खिलाफ़ करवाई गई है, मैं तो 6 बजे से वहाँ पे काम पे था, जिसका इन्वेस्टिगेशन भी की गई है। और जो लेडीज़ जिसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, न तो वो थाने में बुलाई गई और ना ही गांव के अंदर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की, और मेरे ही ऊपर जो है ना थाने में दबाव डाला गया। मैंने हर बार जो है ना अधिकारी को यही कहा, साहब मैंने ये काम नहीं किया, आप जो कार्रवाई है आप उस पर अमल कीजिए। तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरे साथ मार पिटाई करवाई गई। वहाँ पर मौके पर गांव का सरपंच भी मौजूद था और ये दबंग लोग जिनके खिलाफ़ मैंने शुरू से ही एप्लीकेशन लगाई हुई थी, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। बोले अगर तू नहीं मानेगा तो तेरे साथ अब देख क्या हाल करवाते हैं हम। इन्होंने पहले भी कईयों के साथ अब शिकायत के बाद में जहाँ भी आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, SP साहब से भी आप मिले हो, हाँ जी। अब क्या मामला चला हुआ, कहाँ तक आप पहुँचे हो? ये चले हुआ जी, जब मेरे साथ जो थाने में जब मारपीट कराई साहब, तो मेरी सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई। थाने में किसने मारपीट कराई? थाने में ये दबंग जो ठेकेदार है ये था। और पिटाई किसने की? पिटाई पुलिस के कर्मचारी ने की जी, मैं उनको देख के बता सकता हूँ। आपने शिकायत दर्ज करवाई? इसके बारे में मैंने माननीय अनिल विज जी के पास, अब जब मैं थोड़ा ठीक होगा, चलने फिरने लायक हो गया, मैंने सारी बातें लिखित में भी और मौखिक में भी मैंने अनिल विज जी के साथ अम्बाड़ा कोठी पे जाके उनको सारी बातें बताई। और अब जो है मेरा मामला यहाँ पे पुलिस अधीक्षक ASP हितेश यादव के पास है। और 13 तारीख को जो अब हम बुलाए थे, तो हम 10:30 बजे बुलाए गए थे, लेकिन दबंग लोग यहाँ पे 1 बजे आए और यहाँ पर भी जो है ना मेरे साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे गाली गलौज करने लग गए। और जो है ना मुझे बहुत ही इन लोगों से खतरा है, मेरे जान माल को खतरा है, परिवार को खतरा है। मुझे यहाँ के SP से और माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी से ही अब उम्मीद है कि वो मुझे उचित न्याय दिलाएं और मुझे उचित सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि इन दबंग लोगों से जो है ना मेरा परिवार का बचाव रह सके। मेरे अलावा मेरे परिवार में जो है ना और कोई उनके देख रेख के लिए और कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, मैं ही हूँ। लेकिन ये दबंग लोग जो है ना हर तरह से जो है ना, अनिल विज जी ने क्या आश्वासन मुझे आश्वासन दिया कि अगर आपके साथ जो है ना उचित न्याय किया जाएगा, और नहीं अगर अब भी अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप चाहे आधी रात को आ जाना, मैं आपके साथ न्याय करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अब, क्योंकि अब ये जो मामला है ना, ये थाने के किसी कर्मचारी के पास नहीं है, ये कैसे, अब ये मामला एक उच्च अधिकारी के पास है। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है और आशा है कि इसकी जांच अच्छे से करके और दोषियों को ना सख्त से सख्त सज़ा दें और मुझे उचित न्याय दिलाएं जी। अभी जो बात सामने उभर के आई है, जो हमने भी इनसे अभी जो जानकारी प्राप्त की है, ये गांव भैणी जाटा निवासी है, सुखबीर इनका नाम है, और ये 85% विकलांग हैं फिलहाल, प्रमाण पत्र इनके पास है। और इनका ये कहना है कि ये पहले कांटे ने, एक कीड़े ने इनका पैर काट लिया था, जिसके कारण इलाज चला हुआ था। इसी बीच दबंगताई के कारण जो जिन लोगों ने इसके ऊपर हमला किया, उसके बाद में डॉक्टरों ने इसके पैर काटने की सलाह दी। अभी पैर इनका कटा हुआ है। अभी ये गृह मंत्री अनिल विज के पास मिल के आए हैं अम्बाड़ा कोठी में। इनका कहना है अब उन पर ही आस है, अनिल विज से ही आस है, SP जो भिवानी है उन्हीं से आस है, क्योंकि अभी तक ये जो मामला था, जो इंक्वायरी थी, वो पुलिस थानों में ही चली हुई थी। अब उच्च अधिकारियों के पास इनकी शिकायत फ़िलहाल पहुंची है और इनको भरोसा और आस भी है कि इनको न्याय मिलेगा। यही कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, अगर मेरे साथ थाने में अगर मारपीट नहीं होती तो मेरा अच्छे से तो इलाज चल रहा था। सर्जरी करवा रखी थी पाँव की, लेकिन वहाँ मारपीट
करने से जो है ना मेरे पाँव की सर्जरी ख़राब हो गई। और जब मैंने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ली तो वो बोला बेटा अब ये जो है ना आपका पाँव कामयाब नहीं है। तो मुझे मजबूरन 24 तारीख चौथा महीना 2021 को मैंने अपना पाँव कटवाना पड़ा। और माननीय अनिल विज जी और प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि मुझे उचित न्याय दिया जाए और हमारे गांव में जो ये ठेके चल रहे हैं इन ठेकों को बिल्कुल ही गांव से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसे पता नहीं कितनों के साथ मारपीट होती है। और वो जो केस होते ये जो शराब के ठेके हैं ये परमिशन है या बिना परमिशन? नहीं, ये इनकी हमारे गांव में कोई परमिशन नहीं है। इनका बड़ा ठेका जो है कुंगड़ गांव में है। ये सिर्फ दबंगाई के कारण और मिलीभगत के कारण, इनमें कुछ ना कुछ सरपंच का जो रोल होता है, क्योंकि अगर सरपंच चाहे तो 1 मिनट में उठवा सकता है, लेकिन उनको ठेकेदार पैसे देते हैं और जिसके कारण ये चलते हैं। और कोई आवाज़ उठती है तो थाने में जो है दबंगाई के कारण दबा दिया जाता है उनको, उनके साथ मारपीट की जाती है, वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाते। ये जैसा आपने जो सुना, फिलहाल विकलांग हैं जो पीड़ित हैं, इनका जो कहना है, आरोप जो लगा रहे हैं सरपंच पर भी आरोप हैं। और जो थाना है, कौन से थाने की बात कर रहे हैं आप? जहाँ थाना भवानी खेड़ा है। मैंने अपने सामाजिक कार्य आपको पहले भी दिखाए हैं और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मैं आपको मुंह से बता सकता हूं। भाई हर चीज़ के फोटोज़ नहीं होते जी। मैंने अपने गांव में युवा बच्चों के लिए चेयरमैन साहब के यहाँ युवा बच्चों को ले जाके 2.5 लाख रुपए की जिम पास करवाई। दोनों चौपालों के लिए 50-50 हज़ार रुपये कुर्सी और पलंग लेके आए, वो मैंने पास करवाए जब मैं ठीक ठाक था तब। अब दिव्यांग होते हुए भी जब टांग कटने से पहले मैं लाचार था तो मेरे दोनों पंचायतों के किसी लड़के को मैंने व्हील चेयर या ये जो चल रही है मशीन चार्जिंग वाली, सबको मैंने दिलवाई। समाज के कार्यों के लिए मैं पहले भी अग्रणी था और आज भी अग्रणी हूँ। आज भी मैं प्रशासन और हमारे एसपी महोदय से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये जो गांव के अंदर जो हमारे ये जो ठेके और खुर्दे खुलवा रखे हैं साहब, इनको आप बिल्कुल बंद करवा दीजिए, क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने के साथ मारपीट होती है और पता नहीं आने वाले टाइम में कितनों के साथ और होगी। समय से अगर सुध ली जाएगी प्रशासन के द्वारा तो आने वाले टाइम में जी ये गुंडागर्दी और दबंगाई जो है ना गांव से ख़त्म हो सकती है जी। ये आप लोगों ने विकलांग की पीड़ा सुनी। ये गृह मंत्री अनिल विज के पास अब गए हैं, उच्च अधिकारियों के पास जांच अभी पहुंची हुई है, इनको न्याय और भरोसा है। इसके बारे में पहले भी मैं अनिल विज को अवगत करा, पहले लिखित में इन्होंने दिया था, अब ये बिल्कुल रूबरू मिल के आए हैं। पहले लिखित में दिया था, पहले भी दे के आया हूँ जी। बीच में भी ये देखो जी 24 तारीख पहला महीना 2021 को भी मैं सरपंच और इन दबंगाई लोगों के खिलाफ जो है ना, ये देखो जी उन्हीं के निवास स्थान पे मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ। यहाँ भी प्रशासन के उच्च अधिकारियों को और उनको मैं इस बारे में बता चुका हूँ कि हमारे गांव के अंदर जो है ना इस तरह के ठेके वगैरह हैं या और कुछ है, इनके बारे में मैं बिल्कुल उनको बता चुका हूँ, लिखित में दे चुका हूँ। लेकिन मिलीभगत के कारण हमारी कोई सुनवाई नहीं। अभी आपकी जो जाँच चली हुई है वो 13 तारीख थी? हाँ जी, हम 13 तारीख को यहाँ पे बुलाए गए थे और 10:30 बजे का टाइम था। मैं 10:30 बजे साहब के पास पहुँच चुका था। दबंग लोग 1 बजे आए और आके जो ठेकेदार है वहाँ जब मैं बयान लिखवा रहा था तो वहाँ पर भी जो मेरे साथ बदतमीजी की, बोला कि किस चीज़ की एप्लीकेशन है। मैंने बोला जो आप पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा, साहब जी हैं वो आपको बताएंगे। इन लोगों की इतनी दबंगाई है, इनसे मुझे खतरा है। अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेवार या ये दबंग लोग होंगे जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है या फिर प्रशासन होगा जी। मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और मेरी हालत को देख के जो भी प्रशासन से मेरी मदद होती है वो मेरे को मदद दिलाई जाए, ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं और ऐसे ही समाज के कार्यों की तरफ बढ़ता रहूं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़कियां और 1 लड़का है। 3 लड़की 1 लड़का है? हाँ जी। छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं जी। ये जो आप लोगों ने अभी पीड़ा सुनी, विकलांग की पीड़ा सुनी, ये सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक आदमी भी हैं। जैसा कि पौधारोपण की बात हो या खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात हो, ये हर जगह आगे मिलने के ये इन्होंने फ़ोटो दिखाए हैं। अभी फ़िलहाल इनको अनिल विज जी और एसपी साहब से ही न्याय की उम्मीद है, यही हम कह सकते हैं। और इनको न्याय मिले। हालांकि इनके आरोप काफ़ी गंभीर हैं। न्याय में आरोपों में सरपंच को भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, सरपंच के ऊपर भी। भवानी खेड़ा की जो थाना पुलिस है उसके ऊपर भी आरोप लगाए हैं, जहां पर इसको थाने में पिटाई की गई है।
जिसके बाद में इसका पैर में कोई दिक्कत दबंगताई के कारण और थाने के बाद में हुई है। अब देखना ये है कि इसको अनिल विज जी कहाँ तक संतुष्ट कर पाते हैं, ये कहाँ तक अपने आरोप जो इन्होंने लगाए हैं वो कहाँ तक ये सिद्ध कर पाते हैं, या वास्तविकता पुलिस जांच के उच्च अधिकारी हैं वो कब तक कहाँ तक वास्तविकता को निकाल के लेके आएंगे, यही हम कहना चाहते हैं। एक नए विषय के साथ और जल्द हाजिर होंगे हम। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।